ये शक्करखुरा पक्षी है, ये इनको जो है सूर्य पक्षी कहते हैं भाई, इनको सनबर्ड्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं सनबर्ड्स यानी सूर्य पक्षी यानी शक्करखुरा के बारे में। शक्करखुरा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ से लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है। वो घोंसला किन किन चीज़ों से, रुई, बाल इत्यादि चीज़ों का जो है प्रयोग करके वो अपना घोंसला बनाता है। तो ये शक्करखुरा से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो मोस्टली इनका रिमेंबर रखना है एक पॉइंट कि ये पेड़ से लटकते हुए घोंसले बनाते हैं। साथ ही साथ ये बनाते किससे है, तो ये घोंसला बनाते हैं मकड़ी के जाल से, पतली टहनियों से, बारीक घास, सूखे पत्ते से, रुई और पेड़ के छाल के जो टुकड़े होते हैं उन सब का यूज करके ये अपना जो है घोंसला को तैयार करते हैं। तो शक्करखुरा के बारे में मोस्टली इतना बहुत है। मोस्टली इसके बारे में बस इतना ही रिमेंबर रखना है कि चील, बाज और गिद्ध जो इनकी विशेषताएं हैं वो सेम मिलती जुलती रहती हैं। ये ह्यूमन से 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं और इनकी जो मोस्टली ये पूंछ होते हैं ये खांचे वाले होते हैं। गिद्ध जो है मरे हुए जानवर को खाकर जगह को यानी ज़मीन को साफ कर देते हैं और ये आकाश में ऊंचाई में उड़ते हैं। बारे में डिस्कस करें यानी टेलर बर्ड्स नाम से स्पष्ट है, यानी जो पत्तों को सिल लेती है वो कौन सी चिड़िया है, वो दर्जन चिड़िया है। ये पत्तों को सिल लेती है, थैले जैसे आकार की पत्तों को सिल के बना लेती है, तो उसमें ये जो है अंडे देती है। बात करेंगे बीवर पक्षी यानी बीवर बर्ड्स की। अब यहाँ पे बीवर पक्षी के बारे में डिस्कस करें तो बीवर पक्षी एक ऐसी पक्षी है जिसके जो घोंसले हैं वो नर बीवर पक्षी बनाते हैं। उसके बाद जो मादा बीवर पक्षी होती है वो घोंसले को देखती है, पसंद करती है। जो घोंसले पसंद आते हैं उसी घोंसले में वो अपने अंडे देती है। अब अगला जो पक्षी है वो है फाख्ता यानी डव। एक बहुत सुंदर पक्षी है फाख्ता यानी फाख्ता। ये कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। मोस्टली अगर प्रश्न बने एग्ज़ाम के अंदर कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस यानी कांटों के बीच या फिर मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, तो वो है डव पक्षी यानी फाख्ता। पे कलचड़ी के बारे में अगर डिस्कस करूँ, कलचड़ी एक ऐसी पक्षी है जो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में जो पौधे के नाजुक टहनियाँ रहती हैं वो और जड़ें, रुई, बाल इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करके जो है ये अपने घोंसले बनाते हैं। और इनकी जो चोंच होती है वो अंदर से रेड होती है और छोटे छोटे कीड़े को ये खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपना गर्दन आगे पीछे कर सकती है, तो वो मैना है। इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। उल्लू यानी आउल की बात करें तो आउल जो है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। देखेंगे मैना के बारे में। मोस्टली एनसीईआरटी के अंदर जो पॉइंट्स दिए हैं वो ये है कि मैना जो है वो झटके से अपना गर्दन आगे पीछे कर सकती है। वही बात करें उल्लू यानी आउल की, तो ये जो है अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकते हैं। और इनकी जो आंखें होती है वो ह्यूमंस की तरह बिल्कुल एकदम सामने होती हैं। और ये रात्रिचर है। जो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं। यहाँ पे कौवे के बारे में विशेषता देखेंगे। मोस्टली अगर बात करें क्रो की यानी कौवा की, कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की टहनी जैसी चीज़ों से ये अपना घोंसला बनाते हैं। और ये ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं, पेड़ के ऊंची डाल पर। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाते, ये बेचारे कौवे ही कोयल के घोंसले बनाते हैं और उनके बच्चे को भी सेते हैं। पक्षियाँ हैं घोंसला जो बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, तो वो बस अंडे देने के लिए बनाते हैं। जब उसमें से बच्चे निकल आते हैं, बच्चे उड़ जाते हैं, तो घोंसला को छोड़कर हट जाते हैं पक्षियाँ। तो ये भी पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। सो यहाँ पे गौरैया के बारे में डिस्कस करते हैं। गौरैया जो होती है ये अलमारी के ऊपर यानी आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था बट अब नहीं।
तो इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने हेतु ये मनाया जाता है। ये 20 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना है कि यानी कबूतर के बारे में, इनकी कबूतर की विशेषताएं क्या हैं। तो मोस्टली ये जो कबूतर होते हैं ये पुराने मकान व खंडहर में अपना घोंसला बनाते